एवरीवन, आई एम रवि जैन। आज हम बॉन्ड इन्वेस्टमेंट का पार्ट 5 लेंगे। इस पार्ट 5 को देखने के पहले आप बॉन्ड इन्वेस्टमेंट के पहले वाले चारों पार्ट देखिए, क्योंकि उनमें जो कंसेप्ट है वो इसमें यूज होंगे। और उससे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, बॉन्ड इन्वेस्टमेंट का चैप्टर पढ़ने से पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर जरूर पढ़िए। उसका एक एक कंसेप्ट को गो थ्रू होइए, क्योंकि वो आपके इसमें काम आएगा। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और जो हमारे क्वेश्चंस की हम सीरीज ले रहे थे उसमें सोल्व करते हैं। एक हमने लास्ट ईयर क्वेश्चन सोल्व किया था, फाइंड द करंट वैल्यू ऑफ कंसोल बॉन्ड। अब हम ये क्वेश्चन लेते हैं, ये भी लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। लास्ट ईयर मतलब जो पहले एग्जाम्स में आए हुए हैं वही क्वेश्चन है। और इस एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे सारे वो आपके वही क्वेश्चन आएंगे जो पुराने क्वेश्चन हैं, उनके बेस पे ही क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन क्या है? ए 10 year 8% रुपीज 1000 फेस वैल्यू बॉन्ड इज करंटली ट्रेडिंग एट 970 रुपीज। अभी आपको दिया हुआ कि 10 ईयर की मेच्योरिटी है, 8% उसमें क्या है, कूपन वैल्यू ये दिया हुआ है। तो कुछ नहीं बोला, तो इसका मतलब ये क्या है, कूपन वैल्यू है। क्या ये? कूपन वैल्यू। और इसकी 1000 फेस वैल्यू, और अभी करंट में कितने से मिल रहा है? 970 रुपये का। मतलब अपनी पॉकेट से 970 रुपये जा रहे हैं, जबकि इसकी फेस वैल्यू क्या है? 1000 रुपीज। इसका मतलब अभी पूछ रहे कि वाई टी एम ऑफ द बॉन्ड मस्ट बी, मतलब येल टू मेच्योरिटी। इसका मतलब वो येल टू जो मेच्योरिटी है वो क्या होनी चाहिए, ये पूछ रहा है वो। तो इसमें वही सिंपल कंसेप्ट है कि अपनी पॉकेट से कम जा रहे हैं, मतलब येल टू मेच्योरिटी रेट क्या होगी? कूपन रेट से ज़्यादा होगी। कूपन रेट से क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो ये आपके एग्जाम में मान लो कि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें तो चलो ठीक है, ये मान लो इसके ऑप्शन आते हैं 8.3, एक ऑप्शन आता 7.5, एक ऑप्शन आता 7.2, एक ऐसे भी दे सकते हैं। और ये हो जाए एक ऑप्शन आ जाता 8। तो आपका आंसर आप क्या कर देते? आंसर डायरेक्टली 8.3 कर देते विदाउट सोल्विंग इट। आप इसको सोल्व भी कर सकते हो, आप इसको सोल्व कर सकते हो, पर अपन इसको सोल्व नहीं कर रहे। ये क्वेश्चन इसी टाइप का है, तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इसके आगे हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन के थ्रू हम जीरो कूपन बॉन्ड का कंसेप्ट समझेंगे। कि जीरो कूपन बॉन्ड की का कंसेप्ट समझेंगे कि जीरो कूपन बॉन्ड क्या होते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड ये वो बॉन्ड है जिनमें कूपन जीरो होता है, हर साल आपको कोई पेमेंट नहीं मिलता। कूपन क्या होता है कि आपके बॉन्ड के साथ जो लगा हुआ कूपन होता है, फिजिकल फॉर्म में वो कूपन होता था। अगर फिजिकल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तभी उसको कूपन बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो आपका बॉन्ड होता है, तो ये बॉन्ड है, तो आपको क्या होता है, हर साल एक कूपन मिलता है, उसको अपन ए करके हर साल, या जो टाइम, या सेमी एनुअली, जैसा भी रिक्वायरमेंट है वैसा आपको कूपन मिलता है। और जब भी मेच्योरिटी हो जाती है, तो आपको क्या मिलता है? ए के साथ साथ आपको क्या मिलता है? एक मेच्योरिटी वैल्यू या पार वैल्यू मिलती है। क्या होती है? पार वैल्यू मिलती है या फेस वैल्यू मिलती है। ये बॉन्ड में ये तो आपको मिलते हैं, और आप कुछ प्रेजेंट में पैसा देते हो, प्रेजेंट में कुछ पैसा ले लेते हो, प्रेजेंट वैल्यू या मार्केट वैल्यू, या मार्केट वैल्यू, या प्रेजेंट वैल्यू या मार्केट वैल्यू। अब यहाँ पर ये क्या होता है कि आपको एक तरीके से हर साल कोई पेमेंट नहीं मिलता। कूपन कितना है? जीरो। कूपन कितना है? जीरो। ये कुछ नहीं मिलेंगे, ये कुछ नहीं मिलेंगे, ये कुछ नहीं मिलेंगे आपको। तो ऐसे आपका जो बॉन्ड का प्रेजेंट वैल्यू है, वो तो ऐसा हो जाता है कि हमने पढ़ा था ए बाई आर, 1 + r⁻n−1 अपॉन 1 + r⁻n, प्लस ये जो ए का ऐसा होता था, प्लस एफ अपॉन 1 + r⁻n। अब बेसिकली क्या होगा कि अब हर साल ए नहीं रहेगा, तो ये वाली जो टर्म है वो जीरो हो जाएगी, और केवल ये टर्म रह जाएगी। तो जीरो कूपन बॉन्ड का केस फ्लो डायग्राम क्या होगा? जीरो कूपन बॉन्ड का केस फ्लो डायग्राम सिंपल ऐसे होगा। अगर आपको केस फ्लो डायग्राम देखना है जीरो कूपन बॉन्ड का, बेसिकली ये हो गया कि इसमें आप ब्याज पर उधार पैसे दे रहे हैं, और इतने साल बाद आप पैसे लेंगे और उतना रुपए का आपको पैसे मिल जाएंगे। क्लियर है? सिंपल है ना? इसमें इसमें कुछ अलग कंसेप्ट नहीं है। जीरो कूपन बॉन्ड क्लियर है कि आप ब्याज पे आपने 100 रुपये दिए, अगर मान लो 10% रेट है, तो एक साल बाद आपको 110 रुपये मिल जाएंगे। वो बीच में आपको कोई भी, बीच में जो एनुअल इंटरेस्ट रेट मिलते थे, बीच बीच में एनुअल जो कूपन मिलता था, फायदा मिलता था, वो नहीं मिलता है जीरो कूपन बॉन्ड में। तो ये एग्जांपल हम देखते हैं।
कि इसमें क्या है कि 5 ईयर 0 कूपन बॉन्ड है। इसका मतलब आप इसको एग्जांपल से समझ लेंगे 0 1 2 3 4 5 और 5 ईयर 0 कूपन बॉन्ड है, कोई एनुअल पेमेंट नहीं हो रही। फेस वैल्यू कितनी है 1000 रुपीज, तो यहाँ पर आपको 1000 रुपीज मिलेंगे। और अभी आप परचेज कितने में कर रहे हो 735.67 में, तो क्या हो जाएगा 735.67 बराबर ये 1000 का को यहाँ लेके आना पड़ेगा, तो 1000 अपॉन 1 प्लस आर की पावर 5, सिंपल है। तो इसमें क्या हो जाएगा आर बराबर आर 1 प्लस आर की पावर बाई 5 बराबर 1000 अपॉन 735.67, 1000 अपॉन 735.67, तो ये आंसर आ जाएगा 1 प्लस आर की पावर 5 बराबर 1.359, तो ये हो जाएगा तो आप इसको सोल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 6.1 आर को जब ये सोल्व करेंगे तो ये जो आंसर आएगा अभी जो मैं सोल्व कर रहा हूँ वो 6.2% के आसपास आ रहा है, और बेसिकली 6 के आसपास ये आंसर है, क्योंकि थोड़ा सा आप सोल्व करेंगे तो डेसिमल वगैरह में लेंगे, तो ये जो आंसर है वो 6.33% इसका आंसर है। एग्जैक्ट सोल्व करेंगे तो 6 और ये आप एग्जाम के लिए कैलसी की प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व भी करने हैं, तो ये आंसर 6.33% के आसपास आ जाएगा। इसी में हम एक और क्वेश्चन है जो हमारा एग्जाम में आया हुआ है कि व्हाट इज 0 कूपन बॉन्ड, तो ये हम देख लेते हैं। 0 कूपन बॉन्ड एक क्वेश्चन है, व्हाट इज ए 0 कूपन बॉन्ड, देयर इज गेन ओनली इन प्राइस, गेन इन कूपन, नो गेन एट ऑल, नन ऑफ दीज। कूपन तो मिलता ही नहीं है, नो गेन एट ऑल कोई गेन नहीं होता, ऐसा तो है ही नहीं, मतलब बॉन्ड की प्राइस ही तो बढ़ रही है। जैसे अपना लास्ट वाला एग्जांपल अपन ने लिया था, तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि आपने लिया कितने में, आपने लिया कितने में, आपने लिया था 970 रुपीज में, और आपको मिल रहे हैं मेच्योरिटी पे जाके कितने 1000 रुपीज। तो ये ध्यान रखें 0 कूपन बॉन्ड में जो अभी प्रेजेंट वैल्यू होगी, प्रेजेंट वैल्यू शुड बी ऑलवेज लेस देन फेस वैल्यू, लेस देन फेस वैल्यू, मतलब प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी फ्यूचर वैल्यू से कम होगी, तभी तो उसका सिग्निफिकेंस है। नहीं तो अभी मान लो 1020 में बिक रहा होगा तो कौन खरीदेगा 0, के बीच में तो एनुअल पेमेंट हो ही नहीं रहे। जब एनुअल पेमेंट होते हैं तो हो सकता है कि अपन उससे ज्यादा में भी खरीद ले, हमारे को पता है कि वाईटीएम कूपन रेट से कम हो जाएगा, पर हम उससे ज्यादा भी खरीद सकते हैं, पर पर अगर हम ऐसे तो उससे ज्यादा नहीं खरीदेंगे, उससे कम ही खरीदेंगे ताकि हमें कुछ फायदा तो हो, और वो फायदा किस में आएगा इंटरेस्ट रेट में, उसको ही हम वाईटीएम बोलते हैं, उसको हम वाईटीएम बोलते हैं। इसमें जो अगला एग्जांपल है वो और सिंपल है, इसी के साथ हम 0 कूपन बॉन्ड को समझेंगे कि एक दिया हुआ 0 कूपन बॉन्ड है जे फेस वैल्यू ऑफ, ये हमारा एग्जांपल है कि 0 कूपन बॉन्ड है जे फेस वैल्यू, ये एग्जांपल है हमारा, a 0 coupon bond has a future value of 1000 and matures in 2 years and can be currently purchased at 950 925, calculate its current yield, calculate its current yield। ये भी एक ओल्ड पेपर क्वेश्चन है, ओल्ड पेपर क्वेश्चन है। तो जो 0 पे कूपन बॉन्ड अभी, वैसे तो हमारा करंट यील्ड क्या होता था कि जो एनुअल पेमेंट है, एनुअल पेमेंट है वो इसका जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू है उसका कितना परसेंटेज है, हाउ मच परसेंटेज, हाउ मच परसेंटेज वो होता था। पर 0 कूपन बॉन्ड में ऐसा कुछ है ही नहीं, तो इसमें जो करंट यील्ड है वो भी क्या होगा, वाईटीएम को ही करंट यील्ड बोला जाएगा। 0 कूपन बॉन्ड में क्या हो जाएगा, ये इसलिए मैं आपको एग्जांपल करवाया क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है, और उस केस में करंट यील्ड भी क्या होगा वाईटीएम के ही बराबर होगा। 0 कूपन बॉन्ड में क्या होगा करंट यील्ड, जो मतलब वाईटीएम क्या है मेच्योरिटी तक होल्ड करोगे तब यील्ड, और करंट यील्ड, तो ये दोनों चीज एक ही बात है। इस केस में 0 कूपन बॉन्ड में आप इसको सोल्व कर सकते हैं।
ये अब हम देखते हैं। और इसमें क्या है कि आपको ये जीरो कूपन बॉन्ड, इसमें जो आपको है, ये अभी आपको फ्यूचर वैल्यू कितना है 1000 रुपीज, और अभी आप कितने में परचेज कर रहे हो 925, और 2 ईयर है तो 0, 1, 2, तो 0, 1 और 2, तो ये क्या हो जाएगा एफ बराबर मतलब पी 925 बराबर 1000 अपॉन 1 प्लस आर का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1000 आर 1 प्लस आर का स्क्वायर बराबर 1000 अपॉन 925 की पावर 0.5 -1, तो ये आ जाएगा आर बराबर, यहाँ से आप जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1000 अपॉन 925, और आर बराबर आपके पास आंसर आ जाएगा ये हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर 1000 अपॉन 925, जो आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा लगभग 1.081, और जब 1 प्लस आर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये 1.081 की पावर 0.5, तो 1.037 1.0397, तो इस तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आगे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 0.0397, और आप इसको परसेंटेज में निकालेंगे, क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब परसेंटेज में आ जाएगा, तो आ जाएगा 3.97 समथिंग परसेंटेज, मतलब आंसर क्या हो जाएगा 3.9 है। इसमें दोनों ऑप्शन, ये दो ऑप्शन और ये दो ऑप्शन काफ़ी क्लोज है, तो आपको कैलकुलेशन सही ढंग से करनी पड़ेगी। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, जब आप ये क्वेश्चन सोल्व करें, क्योंकि अपना एग्जाम में पर्पज ये है कि जब मान लो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तब तो ये होता है कि भाई अपने स्टेप्स के भी मार्क्स है उस तरीके से है, दूसरा है कि आपको कुछ आइडिया, तो जब भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है तो उसमें जो आपके ऑप्शंस हैं उनको आप क्वेश्चन सोल्व करने से पहले एक बार जरूर देखें। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले क्या करें, ऑप्शंस को देखिए, क्वेश्चन सोल्व करने के बाद नहीं, तो आपको क्या है कि उससे आइडिया लग जाएगा कि क्या आंसर आने वाला है। तो आपको ये तो पता लग रहा होगा कि इन दोनों में फिगर में 2.78 2.3, तो बेसिकली क्या है कि या तो आंसर मतलब आंसर ये है कि काफी क्लोज है, इससे जैसे आइडिया लग रहा है कि आंसर काफी क्लोज है, तो कैलकुलेशन अच्छे से सही करनी है कि 3.78 तो 3.98, पर मान लो कि आंसर इसी क्वेश्चन के आंसर ऐसे भी ऑप्शन ऐसे भी बने होते हैं कि एक ऑप्शन है 2.78, बी ऑप्शन है 3.9, सी ऑप्शन है 4.1, डी ऑप्शन और 4.9, डी ऑप्शन है 2.98, डी ऑप्शन है 5.9 3.98, और डी ऑप्शन है 5.9। तब तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा कैजुअल रह सकते थे डेसिमल के बाद, पर जब हमें पता है कि इस तरीके से नहीं है तो आपको यहाँ पर ये सेलेक्ट करना है, इस तरीके से आपको इसमें सेलेक्ट करना है। अब इसमें हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और एग्जांपल दे देते हैं। एक क्वेश्चन हम बुक का लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ द बुक, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ द बुक। वो क्या बोलता है कि देर आर टू बॉन्ड्स, वो कंपैरिजन करा रहा है, देर आर टू बॉन्ड्स और ए वांट्स टू डिसाइड, ए वांट्स टू मतलब कोई भी पर्सन ए है, पर्सन ए वांट्स टू डिसाइड कि किस में इन्वेस्ट करना है, विच वन टू इन्वेस्ट। पहला बॉन्ड है उसमें क्या है 10 ईयर मेच्योरिटी, मैं एम लिख रहा हूँ, कूपन रेट है 8% और YTM है 10%। दूसरा है 10 ईयर मेच्योरिटी, कूपन रेट है 12% और YTM है अपना पास कितना है 10%। तो कौन से में आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो इसका सिंपल सा है कि आपको YTM देखना है, L2 मेच्योरिटी देखना है, तो वो दोनों में क्या है
सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वल है, दोनों ऑप्शन क्या है, इक्वल है। ये इस क्वेश्चन का कंसेप्ट है। इसी के साथ हम अपना ये पार्ट 5 कंप्लीट करते हैं। इसके बाद जो हम अगला पार्ट देखेंगे वो होगा ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड। उससे भी आपके कुछ और कंसेप्ट क्लियर होंगे। उसके बाद हम एक दो एग्जांपल और सोल्व करके इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। अब फिर भी आपको कोई डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चन हो जो आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है बुक का एज वेल एज कहीं और का, तो आप वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपके पास जो रेगुलर अपडेट्स आते रहें। थैंक यू वेरी मच।